नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सुबह टीवी। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में हम आप पहुंचे डॉक्टर ललित कसाना जी के पास। डॉक्टर ललित कसाना ऐसा नाम है, ऐसा ब्रांड बन चुका है भारत में। इस छोटी सी एज में उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। उनसे जानेंगे, जैसे कि उनको भारत गौरव पुरस्कार 2015 में मिला, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया हेल्थ केयर अवार्ड 2016 में मिला, इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड। उनको कई सारे अवार्डों से वो नवाजे गए हैं। इस छोटी सी एज में उनकी बहुत बड़ी सफलता यहाँ तक पहुँचने का उनका कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, सर से जानेंगे बहुत सारी बातें। और हमारा स्वास्थ्य, हमारा अधिकार, हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, हम जानना चाहेंगे, आपने इतनी छोटी सी एज में इतने सारे अवार्ड आपको मिल चुके हैं, आपके पास विदेशों से भी लोग फ़ोन करके जानकारी लेते हैं, हासिल अपने आप को स्वस्थ रखने की सलाह भी लेते हैं, दूर दूर से आते हैं, भारत के कोने कोने से पेशेंट आते हैं। यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? आपने कैसे डॉक्टर बनने का सोचा? पहले तो देखिए, डॉक्टर बनने का अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जैसे एक बच्चे के मन में होता है ना शुरू से ही जी, तो मैंने शायद कभी डॉक्टर के अलावा कुछ बनने का सोचा भी नहीं है ना। हालांकि बहुत अच्छी, मैं मल्टी टैलेंटेड एक तरह से कह सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बट एज ए करियर मैंने ये है कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है स्टार्टिंग से ही। और डॉक्टर में भी मेरा था कि भाई खासकर मुझे जो स्किन में ही जाना है। अच्छा, है ना। तो ये मैं बताऊँ, जब मैं अपना ग्रेजुएशन लास्ट मेरा था, जब मेरी डॉक्टरी लास्ट चल रही थी, तो मैंने BHMS किया है। तो BHMS के बाद उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई मतलब एक नेशनल कॉस्मेटोलॉजी एसोसिएशन जो USA का है, वो इंडिया में आपका कॉस्मेटोलॉजी कोर्स करा रहे थे। उस टाइम पे एस्थेटिक्स इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं जानता था, सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वही एस्थेटिक्स करते थे। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, उसको अपॉर्चुनिटी को समझते हुए मैंने किया और उसके बाद फिर MD की। तो आप कह सकते हैं कि भारत ही नहीं, विश्व का पहला ऐसा क्लिनिक था जिन्होंने होम्योपैथी और एस्थेटिक्स को एक साथ कंबाइन किया। तो आप समझो कि 2012 में मैंने प्रैक्टिस पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन 2012 में मैंने अपना ये क्लिनिक स्टार्ट किया। और क्लिनिक स्टार्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट थे और कुछ जो मेरा काम करने का तरीका था अपना एक यूनिक है कि भाई हाँ मुझे जो है अपना काम के साथ कोई भी मतलब लापरवाही नहीं करनी, अपना पूरे एक ईमानदारी काम के लिए अपने बरतनी है। और उसी चीज़ का रिज़ल्ट है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई। कुछ बहुत नई चीज़ें थी, कुछ इन्वेंट ऐसी चीज़ें हमने की अपनी पर्सनल जो है कि, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उससे पहले कभी काम ही नहीं हुआ था, है ना। आपने सोचा है कि भाई अगर होम्योपैथी का मतलब सिर्फ वही है कि मीठी मीठी गोलियां और सिंपल आपको कि भी बहुत लंबे ट्रीटमेंट, बहुत लंबे जो है आपका टाइम लगेगा ट्रीटमेंट, लोगों के बहुत भ्रांतियाँ थी मन में। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए हमने ऐसी एक होम्यो एस्थेटिक्स नाम से एक ऐसी पद्धति का एक तरह से इजाद किया कि जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स और साथ में एस्थेटिक मेडिसिन्स और दोनों को कंबाइन करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना के वो हम अपना ट्रीटमेंट देने स्टार्ट किए। तो उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये था कि जब भी आप लेज़र की बात करते हैं, जब भी स्किन के किसी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मन में होते हैं कि यार ये जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं इसका पता नहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए स्किन पे, कोई आपका दिक्कत ना हो जाए। तो हमारी पैथी ने या हमारे इस सिस्टम ने जो हमारे क्लिनिक पे लोगों को एक विश्वास दिलाया कि भाई आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो 100% सेफ़ है। बाकी ये बात मैं बता रहा हूँ अब से जो है आपकी 10 साल पहली। अभी तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई हैं बहुत ज़्यादा, हमने खुद के ही हमने अपने ब्रांड इस्टेब्लिश किए। जो चीज़ें मुझे लगी कि भाई एक स्टेप बढ़ने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, कहीं जो चीज़ें हमें फील हुई कि यार ये मेडिसिन की क्वालिटी को लेकर कभी डाउट होता था, तो हमने फिर अपने ही ब्रांड जो है डेवलप किया। उसके बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगा धीरे धीरे जो है। तो चीज़ें चलती गई और वो है कि जब आप एक अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं ना, तो पूरी ये समझो कि एक पूरी मतलब एक सारा सिस्टम ही आपके फेवर में काम करने लगता है ना। तो जैसे मोल रिमूवल, जो मोल्स आपके जो वॉट या मोल रिमूवल हैं, तो पहले क्या होता था कि मोल रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ सर्जरी करनी पड़ती थी, बहुत कॉस्टली है। लगभग एक मोल है उसको रिमूव करने के लिए लगभग आपका लगभग कम से कम भी 15,000 रुपये जो है खर्चा होता था जी। प्लस टाँके का निशान जो है वो नहीं जाते थे। तो मैंने जो है बेसिक मशीन्स को लेके ही ट्रीटमेंट स्किल्स कह लीजिएगा, एक्सपीरियंस कह लीजिएगा, उनको उस तरह से डेवलप किया कि वो बहुत इजीली रिमूव करने स्टार्ट किए। पहले कोई RF से मोल रिमूव नहीं करता था, मैंने RF से मोल रिमूवल स्टार्ट किया। और आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आजकल जो है वीडियोस मैंने डालनी स्टार्ट किए, तो उनको देख के जो है लोगों ने स्टार्ट तो किया है। बट अभी भी क्या है कि जब भी कोई मोल रिमूव करता है तो उसके
निशान रह जाते हैं। बट ये बाई गॉड ग्रेस ये है कि एक ऐसी टेक्निक कह लो, या फिर अभी तो टेक्निक भी नहीं कहूँगा, उसको प्रैक्टिस कह लो, कि मुझे लगता है कि 10,000 से ज़्यादा मोल मैं रिमूव कर चुका हूँ आज तक जो है। तो वो एक ऐसी टेक्निक है कि जब मैं मोल रिमूव करता हूँ, वाटर रिमूव करता हूँ, तो स्कार या तो रहता ही नहीं, या फिर बहुत मिनिमम मतलब एक स्कार रहता है। तो उन चीज़ों के चलते ही जो जैसा आपने बताया कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पे है 1 मिनट के अंदर 38 मोल रिमूव करने का, है ना। यानी कि जब वो, मुझे आज भी याद है जिस टाइम हमने वो मोल जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो उनको भी एक मोल था जो आई थी, टीम पूरी आई थी, तो उन्होंने देखा, उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि यार ये ऐसी चीज़ है कि पहली बात तो रिमूव होती नहीं, और आप इसको इतनी ईजिली और इतनी जल्दी से इसको रिमूव कर रहे हो। तो चीज़ें हैं, वो फिर गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, और आज तक मुझे लगता नहीं कभी वो, खैर मैं प्रे करूँगा कोई अच्छा आए उसको तोड़े, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो कभी भी जो है, मुझे उसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं हुई, दोबारा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में इतना बड़ा बन गया। और मुझे है कि जिस पेशेंट जो हमने चूज़ किया था उसको करने के लिए, उसको लगभग 200 के करीब मतलब मोल्स थे। तो मैंने उसके 5 मिनट के अंदर अंदर वो लगभग 200-250 मोल जो थे, वो पूरे छोटे छोटे मोल्स थे पूरी बॉडी पे, वो रिमूव किए थे। लेकिन उनका था कि भी 1 मिनट का ही उनको जो है लेना है, मतलब जो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड लेते हैं, तो 1 मिनट के अनुसार 38 जो फर्स्ट मिनट था उसमें उन्होंने जो लिया। तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। बाकी जैसे भारत गौरव अवार्ड की हमने बात की, तो ये क्या है कि एक बिल्कुल अलग एक फील्ड हो गया, है ना। तो जो भारत गौरव अवार्ड मुझे मिला, वो मिला अपना मेडिकल फील्ड में कुछ यूनिक करने के लिए, है ना। तो अभी फिर मैंने वैसे भी, अभी तो हालांकि हमारा इंस्टीट्यूट मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन पहले भी मैंने कभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो आते हैं हमारे पास जो है, तो मैंने कभी कोई चार्ज नहीं लिया। मैंने कहा आओ और सीखो इस चीज़ को जो है। तो अभी खुशी होती है, बहुत सारे लगभग मोर देन 200 डॉक्टर्स हैं अभी जो सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया जो अपना जो प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं अच्छे से जो है। तो चीज़ें चलती रहती हैं, होता रहता है अच्छा जो है जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर। साधारण बोलचाल में जानना चाहेंगे दर्शक भी, क्योंकि हम अपने शरीर की कैसे देखभाल करें। जैसे आप स्किन के डॉक्टर हैं, आज की डेट में गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, आम तौर पे लोगों के फेस पे ना झुर्रियाँ टाइप की हो जाती हैं, और ये काले काले धब्बे टाइप के हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, है ना। तो किस तरीके से हम बचें, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है हमारा शरीर, और हम इसकी कैसे देखभाल करें, ठीक है। तो किस तरीके से वो सावधानी बरतें, महिलाएं पुरुष जिनके भी हो रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं आज की डेट में, हर बच्चा, औरत, जवान, सब चाहते हैं मैं सुंदर दिखूं, लोगों में होड़ है। तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी जानकारी इस विषय में भी हमारे दर्शकों को दें। मैं इस कन्वर्सेशन को 2 तरह से लेना चाहूँगा। एक जो आपने कहा कि हर कोई ये चाहता है कि भाई वो भी सुंदर हो, उसकी भी स्किन जो अच्छी हो, वो भी, खासकर इंडिया में सुंदरता का मतलब है गोरा होना। जी सही कह रहा हूँ जी डॉक्टर साहब, ठीक है। तो हर किसी की एक कामना होती है, और हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं उनकी भी बस यही होती है कि बस हमको गोरापन चाहिए, चाहे कैसे भी चाहिए, लेकिन गोरापन चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इस टॉपिक पे मैं अभी बाद में आऊँगा, ठीक है जी। अभी पहली बात करते हैं कि एक ओवरऑल हमें क्या क्या चीज़ें जो है रखनी चाहिए। देखिएगा, हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी चलती है फ्यूल की तरह से, है ना। उसमें जितना आप जो है बढ़िया डीजल डालोगे तो वो अपना बढ़िया तरह से जो है अपना चलेगी। अब डीजल की गाड़ी में आप पानी डालोगे तो वो नहीं चलेगी। तो इसलिए क्वालिटी जो है बहुत मैटर करती है, और हमारी बॉडी के लिए डीजल, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है खाना जी। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है, आजकल के वातावरण कह लो या सारी चीज़ों के हिसाब से देख के ना, हम लोग अपना जो है खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अच्छी डाइट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डाइट ही इनटेक अच्छी नहीं रख रहे हैं तो वो चीज़ें जो है आपका, फिर वो आपके फेस पे भी दिखेंगी, हेयर पे भी दिखेंगी, स्किन पे भी दिखेंगी। और अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे खाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको महंगे फ्रूट्स या फिर आपको कोई अलग ही चीज़ें लेके खानी है। नेचुरल जो हमारा खाना है उसमें क्या है, एक रूटीन अपना फॉलो करो कि सुबह सुबह उठ के खाली पेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना पानी पीना है। ये एक ऐसी हैबिट है, अगर इसको हर कोई अपना ले कि सुबह खाली पेट उठो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, फुल पेट, जितना भी, प्यास हो या ना हो, प्यास हो ना हो जी। देखो, प्यास एक ऐसी चीज़ है, प्यास तो आपको तब लगेगी जब बॉडी पानी को मांग रही है कि भाई अब तो ज़रूरत है ही है ना। उस कंडीशन में तो आपको पीना ही पीना है। अगर आप नहीं पियोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कि जब प्यास नहीं है तो भी आपको पानी पीना है, वही आपको इफेक्ट देगा।
है ना। और नॉर्मल जो हम मान के चलते हैं कि एक अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया एक आदमी को, नॉर्मल हेल्थी मनुष्य को एक डेली जो पानी की नीड है या जो पीना चाहिए, कम से कम भी 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अब मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं या कोई भी जो दर्शक देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो 5 लीटर पानी पीते हैं? 1 गिलास 2 गिलास पी लिया, बस प्यास लगी। मैं क्लिनिक पे भी बोलता हूँ कि भाई पानी पियो, तो सबका यही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर प्यास ही नहीं लगती, पानी ज़बरदस्ती कैसे पिए? ठीक है, तो ये ज़रूरी है। आप अगर पूरा दिन भी 5 लीटर पानी नहीं पी सकते हैं, तो सुबह सुबह खाली पेट उठ के अगर आपने एक बार पूरा पेट भर के पानी पी लिया तो वो मोर देन सफिशिएंट है, तो वो तो रखो। वो प्रैक्टिस ऐसी है कि अगर आपने सुबह सुबह पानी पीने की एक बार प्रैक्टिस हो गई, तो आपको जितने भी जो कील मुहासे जवानी में निकलते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, चेहरे पे ग्लो अच्छा आएगा। इसके अलावा जूस वगैरह ज़्यादा पियो, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा खाओ। सिट्रस फ्रूट्स जो अपने खट्टे फल जितने भी होते हैं, है ना, फाइब्रस डाइट है वो अपनी ज़्यादा लो। और इसके अलावा जो तली भुनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करो, है ना, बहुत ज़्यादा जैसे जो बाहर का खाना पीना है उसको अवॉइड करो। तो सारी की सारी चीज़ें हैं वो अपना मतलब एक जैसा हम खाएंगे वैसा ही वो दिखेगा, है ना। तो ये तो है बात जो हमारा एक डाइट से, व्यायाम करो, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह जो है, स्वेटिंग करती है बॉडी, अच्छे से पोर्स खुलते हैं, सारी चीज़ें, अपना डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी है। योग करो, मेडिटेशन करो, तो बहुत अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। अब बात आते हैं हम दूसरी चीज़ पर जो मैंने बताया था। आजकल का टाइम है, पहले बात बोलते हैं लोग कि डॉक्टर पहले वाले लोग तो जितने थे, जैसे किसी हम बताते हैं ना खाने पीने का, तो जी पहले तो लोग ऐसे ही घूमते रहते थे बाहर, जो है किसी को भी दाग धब्बे नहीं होते थे, सारा दिन धूप में रहते थे। अब हम बोलते हैं कि भाई धूप से प्रोटेक्ट करो, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई सारा दिन धूप में रहते थे सब, पहले कुछ नहीं होता था। उसका रीज़न ये था कि पहले वाले लोग अपने फेस पे उतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, है ना। आज के टाइम पे 90 भी नहीं, मैं 99% ऐसी बीमारियाँ आपको बताऊँगा जो चेहरे पे जो दिक्कत होती हैं वो होती ही इसलिए हम अज्ञानता कह लो या फिर चीज़ों के बिना किसी नॉलेज के फेस पर कुछ भी जो यूज़ कर लेते हैं। डॉक्टर एक बात मुझे याद आ रही है कि लड़की की, ऐसी एक लड़की का रंग सांवला या पक्का रंग कह सकते हैं, एक बाजार से क्रीम आती है जो एकदम गोरा सा कर देती है वो, और वो हाँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ जो माताएं बहन है वो क्रीम का यूज करती हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा? क्योंकि लोगों का ये सवाल था ना कि वो कुछ दिन के लिए तो गोरे हो जाते हैं। जी डॉक्टर, उस वजह से हम जरूर बताइएगा आप। देखो मैं इस चीज़ को आपको सिर्फ, अगर मैं देखो इस कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा टेक्निकल ले जाऊंगा तो सबके ऊपर से जाएगी, किसी की समझ में नहीं आएगी कि क्या क्या मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मेडिकल टर्म में। इस चीज़ को मैं सिंपल आपको 1 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये हमारी स्किन है, ठीक है जी, ये है ऊपर वाली परत जो हमारी प्रोटेक्शन देती है सब चीज़ से। ये जितनी स्ट्रांग रहेगी ऊपर वाली परत उतना ज़्यादा अच्छा है। स्किन हमारा अंदर फेस की जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सपोज अंदर है, मैं ऊपर वाली जो लेयर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है जी। अब ये क्या है, बाहर से धूल लग रही है, धूप लग रही है, सारी चीज़ें लग रही हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करती है जी। अगर ये लेयर हमारी कमज़ोर हो जाएगी, ऊपरी वाली सतह कमज़ोर हो जाएगी, तो हमारी बॉडी जो अंदर की स्किन है उसको लगता है कि ये बर्न होने वाली है, ये जल जाएगी। अगर यूवी रेज जो होती है ना, जो धूप होती है वो जब अगर सेंसिटिव होती है तो जलाने लगती है, तो जिससे ना जले हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी कलर पिगमेंट बनाती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो झाइयाँ जिनको कह देते हैं ना, दाग धब्बे, वो एक्चुअल में हमारी नेचुरल एक तरह से पिगमेंटेशन होती है जो कहीं कहीं पर अगर सेंसिटिविटी के कारण बनती है। अब अगर हम किसी भी रीजन से इस लेयर को, ऊपर वाली लेयर को, चाहे वो क्रीम, तरह तरह की क्रीम जो आप बता रहे हो उन क्रीम को लगा रहे हो, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये तो आप सिर्फ वो मैला जो बता रहे हो, जैसे बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा, है ना, सब जानते हैं कि अलग अलग तरह की जो 4 दिन लगाएंगी एकदम गोरा कर देंगी, लाल लाल चेहरा हो जाएगा, है ना, वो बहुत लोग खुश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी टास्क जो है ना, टास्क हमारे लिए भी यही होता है कि लोगों को किस तरह से ये समझाना कि भाई वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी वही आ गई है कि डॉक्टर के पास आए हैं तो 4 दिन में हम गोरे हो जाने चाहिए, है ना। तो वो सारी क्रीम्स जो हैं वो क्या करती हैं, इस लेयर को हटा देती हैं। अब क्या है, अब जो पहले आप धूप में जाने पे आपको 4 मिनट 5 मिनट में जो सह सकती थी, वो आपकी लेयर के कारण, जो पहले हेल्थी लेयर थी, अब वो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर खत्म हो गई है। अब देखने पे तो लग रही है गोरी, एकदम लाल लाल चिकनी स्किन लग रही है, लेकिन अब ये यूवी रेज को बिल्कुल भी
एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। भविष्य बहुत खतरनाक है। हाँ, तो अभी ये क्या है, जैसे ही रेज पड़ेंगी ये अंदर वाली स्किन को जो है फिर ये बर्न करने लगती हैं, और बर्न करने पे हो जाता है PIH बोलते हैं। PIH का मतलब होता है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन के बाद आने वाली पिगमेंटेशन, डार्कनेस जो है। और ये डार्कनेस ऐसी होती है जो नीलापन टाइप का, आपने देखा होगा ना किसी को जब बहुत ज़्यादा क्रीम लगा लगा के चेहरा नीला सा हो जाता है, ना फिर उस पर कोई क्रीम वर्क करती है, ना उस पर कोई आपकी कोई भी किसी तरह की कोई चीज़ यूज़ करती है। और लगभग 90% जितनी भी हमारी पब्लिक है, जितने भी हमारे भाई बहन है, सब यही चीज़ करते हैं, है ना। कोई चीज़ पता नहीं किसी ने बता दिया कि भाई अच्छा ये क्रीम यूज़ कर लो, 8 दिन में बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओगे। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है महिलाओं के साथ कि घर में कोई भी फंक्शन है, घर में कोई भी त्यौहार आ रहा है तो लगेगा कि अरे बाद में देखेंगे, अभी कम से कम आज के हो जा रहा। हमारे साथ देखता हूँ, मैं डेली देखता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है लोगों को समझाना कि भाई जल्दी वाला ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल, ये तो समझो कि हर किसी को पता है कि इन क्रीम्स को लगाने से बहुत जल्दी गोरे हो जाएंगे। और ये तो मैं सिर्फ क्रीम की बात कर रहा हूँ, आपको ऐसी ऐसी क्रीम्स के नाम बता दूं, जैसे पेंडरम है ना, बेटनोवेट है। बेटनोवेट सबसे ज़्यादा, बेटनोवेट, पेंडरम, क्लोबेटाजोल वगैरह जो है, मोमेटाजोन, है ना, ये ऐसी क्रीम्स हैं जिनको लोग इतना ज़्यादा चेहरे पे यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा, है ना। अब ये क्या है, ये क्रीम्स के नाम मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि ये क्रीम्स अपने आप में अच्छी क्रीम्स हैं, लेकिन अच्छी हैं जहां इनका यूज होना है। ये अच्छी क्रीम है खुजली के लिए, ये क्रीम अच्छी है आपको कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए अच्छी क्रीम है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये क्रीम लगा के आपका चेहरा जो है गोरा हो जाएगा, या इस क्रीम को लगा के आप गोरे हो जाएंगे, तो ये गोरापन आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, लेकिन वो 4-5 दिन के लिए दिखेगा, जब तक लगा रहे हैं तब तक दिखेगा। उसके बाद क्या होगा कि चेहरे की स्किन एकदम लाल होकर जो है ना, जो मतलब जो आपकी अंदर की नसें टाइप की होती हैं, सिंपल बताऊं तो वो लाल लाल टाइप की वो आर्टरी नसें जो है ना वो दिखने लगती हैं। आप धूप में जाओगे चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, चेहरे पे बाल आने लगते हैं, है ना, स्टेरॉइड वगैरह यूज करने से। तो ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। और वही चीज़ है कि गोरापन पाने के चक्कर में लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, और फिर दिक्कत सारी की सारी प्रॉब्लम जो वहीं से होती है। इतनी गंभीर समस्या हो सकती है जो डॉक्टर भी संभाल नहीं पाते, नहीं होती, फिर वो इतनी इजीली कंट्रोल नहीं होती। और दूसरा क्या है कि फिर एक्सपेक्टेशंस उतनी होती हैं कि भाई अब डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो डॉक्टर तो जादू करके कुछ इसे तुरंत खत्म कर देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता। और टाइम टेकिंग, अगर आप आइडियल मान के चलो कि किसी को अगर फेस पे कोई भी साइड इफेक्ट अगर हुए हैं और उसको हमें पूरी की तरह से एक रिकवर करना है एक बहुत अच्छे से करते हुए, तो कम से कम भी 6 से 7 महीने उसको सिर्फ रिकवरी फेज में लगते हैं। अगर आप नेचुरली झाइयों को ख़त्म करने की बात करोगे तो कम से कम भी 1 साल का टाइम लगता है। अगर आप उसको नेचुरली चाहते हो कि ये कायदे से ठीक हो और ये फिर वापस ना आए। लोग बोलते हैं कि भाई जो हाइपर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं दावे के साथ कहता हूँ बिल्कुल ख़त्म होती हैं, लेकिन आप झाइयों को कुछ भी बाहर से लगा के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब जो मैं आपको पहले बताया था कि भाई हमने बहुत सारे मेडिसिन्स ने जो है वो इन्वेंट किए हैं, इनका इन्वेंट करने का ही फ़ायदा हमारा ये था। जैसा अभी आप पीछे डिस्प्ले पे देख भी पा रहे होंगे, तो ये जो सारे के सारे डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल जो हमारा ब्रांड है, इसका इन्वेंशन प्रोफेशनल का मतलब ही यही है, डॉक्टर्स इन्वेंशन की। इसमें सारे के सारे ये एक तरह से आविष्कार हैं प्रोडक्ट जो हैं, मतलब 100% सेफ़ हैं। और हर प्रोडक्ट इसमें जो हमने डिज़ाइन किया है वो इसी हिसाब से ही बनाया था कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और वो पूरी तरह से आप मतलब आंख बंद करके विश्वास कर सकें कि भाई ये 100% सेफ़ है। जैसे हमारे क्लिनिक की एक रेपो है कि भाई अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो आपको ये होगा कि भाई हाँ कि ये कोई भी ट्रीटमेंट है वो 100% सेफ़ है, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए ही हमने ये सारे के सारे प्रोडक्ट डिज़ाइन किए कि आप क्वालिटी पे जो है इस पे कोई भी 1% भी आपके मन में डाउट ना हो। क्योंकि आज का क्या है सिस्टम की, एक ऑनलाइन वाला जितना भी जो सिस्टम है ना, इसमें आपको चीज़ें हो गई हैं, लोग सस्ते के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि भाई बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही है, कंपेयर करते हैं सारी की चीज़ों को। लेकिन उन सस्ती चीज़ों में और एक भेड़ चाल में, है ना, कि भाई ये भी यूज़ कर रहा है तो मैं भी ये यूज़ करूं, वो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी रह जाती है ना। और एक मैं सलाह ये भी देना चाहूँगा कि कभी भी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, खासकर चेहरे के लिए और अपने बालों के लिए, तो आप ये समझो कि आप अपने चेहरे पे कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करो। कोई भी चीज़ें हैं, एक अच्छे सलाहकार की, एक डॉक्टर की सलाह लो, उसके बाद ही आप कुछ यूज़ करें। और अगर जैसे मैं अपने क्लिनिक की बात करूं, तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि भी फेम, इसका एक रीज़न ये भी रहा है क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत सोशलाइज़ किया है। मैंने जो चीज़ें हैं, मेरा जैसे आपको पता है यूट्यूब भी है और सारी चीज़ें फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए मैंने लोगों को अवेयर किया। उनको 10 साल हो गए बताते बताते कि भाई क्या यूज़ करो, क्या यूज़ ना करो, किस तरह से यूज़ करो।
तो उन चीज़ों का एक इम्पैक्ट ये भी रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार भी मिला है। और मतलब हमारे साथ क्या है कि बिल्कुल अपोजिट चीज़ें होती हैं। नॉर्मली क्या है कि डॉक्टर्स जो है पेशेंट को बुलाते हैं, आओ आओ आओ, हमको कॉल कर करके पेशेंट को ये कहना होता है कि पेशेंट है। मतलब कई बार इतना आश्चर्य और खुशी भी होती है कि लोग हैदराबाद से, तेलंगाना से, मतलब जम्मू कश्मीर से, और वहाँ से लोग चल के आते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लो। तो इसलिए मैंने जो है जब कोविड के बाद क्योंकि चीज़ें चेंज हुई थी, तो हमने क्या है, हमने पूरा 6-7 डॉक्टर्स की टीम बना रखी है, जिसमें अगर किसी को लेज़र वगैरह की या कुछ वैसे ज़रूरत है तो उसमें तो उनको आने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हम ऑनलाइन ही सारा का सारा ट्रीटमेंट करते हैं। ऑनलाइन में क्या है कि आप वीडियो कॉल करके पता कर सकते हैं, है ना, आप जो है, और बहुत सारे मेथड हैं। पहले भी फिर भी क्या होता था कि कंसल्टेशन चार्ज होता था हमारा, लेकिन फिर भी जब पहले वाला लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन जो था, उसमें हमने क्या किया, फील किया कि भाई अभी आर्थिक व्यवस्था हर किसी की डगमगाई हुई है। तो तब से हमने एज ए हेल्प के रूप में देखते हुए अपनी कंसल्टेशन फीस वगैरह भी हटा दी। ठीक है, तो उसमें हमने कोई भी, मतलब किसी को भी अगर कोई भी डाउट है, उसका पर्पज़ यही था कि लोगों को एक एटलीस्ट जागरूकता तो हो कि क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। फिर भी लोग सोचते हैं, कई बार मन में डाउट आता है कि नहीं यार ये फीस लग रही है, इधर कुछ है, तो इसलिए हमने उसको भी हटा दिया कि भाई आप कम से कम कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आपको पता रहे कि क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके मन में भी आपके दर्शक जो देख रहे हैं, अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है, किसी तरह का कुछ भी डाउट है, तो हमारे नंबर्स जो है नीचे दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप कुछ भी मन में डाउट है, आप अपने व्हाट्सएप पे अपना फ़ोटो वगैरह शेयर करके, मैं कहता हूँ एक बार आप जानकारी ज़रूर लें कि भाई क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारी हैं। एक वीडियो मैं सोचता हूँ कि अगर हम 4-5 घंटे की भी वीडियो बनाएंगे तो भी सारी चीज़ें कम पड़ जाएंगी वो वीडियो जो है ना। तो इसलिए यही है कि अगर किसी को सिंपल शब्दों में कि कोई भी जानकारी स्किन से, हेयर से, किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री फील करें। कोई